ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के अगले ही दिन उसका सुहाग छिन जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी चुड़ैल की जो कभी खुद दुल्हन थी, लेकिन समाज की बेरहमी ने उसे मौत से भी ज्यादा दर्द दिया। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम कालीधार था। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। कहते थे इस गाँव की एक हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो दुल्हनों से नफरत करती है, और जो भी दुल्हन वहाँ पहली रात बिताए वो कभी सुबह नहीं देखती। लेकिन समय के साथ लोग इसे बस एक कहानी मानने लगे। इसी गांव में ब्याही गई थी एक लड़की जिसका नाम अनन्या था। एक सुंदर, भोली और बेहद मासूम लड़की थी। उसकी शादी अर्जुन नाम के लड़के से होती है जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा और नेक दिल लड़का था। शादी के बाद सब कुछ सुंदर लग रहा था। अनन्या की आंखों में नए सपने थे, पर उसे क्या पता था ये सपना बहुत जल्द एक डरावनी हकीकत बन जाएगा। शादी की रात अर्जुन ने उसे बताया, हवेली पुरखों की है, वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हमारे रीति रिवाज के अनुसार हमें पहली रात वहीं रुकना होगा। अनन्या थोड़ी घबराई, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हवेली सच में डरावनी थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, खिड़कियाँ टूटी हुई और दरवाजे जैसे खुद चिल्लाकर कह रहे हों, यहाँ मत आओ। रात को तेज हवा चलने लगी। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं। अनन्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा तो पाया वो वहाँ था ही नहीं। अनन्या डर के मारे कांपने लगी और तभी उसे सीढ़ियों के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी। उलझे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक गहरा जख्म। अनन्या की आवाज कांप रही थी। वो औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं भी कभी एक दुल्हन थी, पर मेरे साथ शादी नहीं, धोखा हुआ था। अनन्या डर के मारे पीछे हटने लगी, पर चुड़ैल की आंखों में आंसू थे। चुड़ैल ने अपनी कहानी बताई, मेरा नाम सुदेशना था। आज से 40 साल पहले मेरी भी शादी इस हवेली में तय हुई थी, लेकिन जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ था वो मुझसे दहेज चाहता था। जब मेरे पापा दहेज ना दे सके तो शादी के दिन ही मुझे इस हवेली में लाकर जिंदा जला दिया गया। मेरे चीखने की आवाजें सुनने यहाँ कोई नहीं आया। मैं उसी दिन मर गई, पर मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रही। तब से मैं हर उस दुल्हन से नफरत करने लगी जो शादी के जोड़े में इस हवेली में आती है, क्योंकि मुझे अपना जीवन कभी मिला ही नहीं। चुड़ैल की आंखों से आंसू टपक रहे थे। अनन्या की आंखें भी भर आई। उसने धीरे से कहा, दीदी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। आपको इंसाफ नहीं मिला, पर इसका बदला किसी और मासूम से क्यों? चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू पहली दुल्हन है जिसने मुझसे डरने की बजाय मुझे इंसान समझा। तू पहली है जो मेरी कहानी सुन पाई। जिसके बाद अनन्या चुड़ैल से बोलती है कि अगर आप चाहे तो मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आप चाहती थी ना कि आपकी शादी हो, आपके साथ न्याय हो? चुड़ैल बोलती है, हाँ। जिसके बाद अनन्या ने अर्जुन से कहा, क्या हम इनकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा कर सकते हैं? अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर अनन्या की बात समझ में आई। गाँव के पुजारी को वहाँ बुलाया गया। हवेली की सफाई की गई। उसी जगह पर एक पवित्र हवन रखा गया जहां सुदेशना को जलाया गया था। हवन के दौरान सुदेशना की आत्मा वहां पर फिर से आई, और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून था। उसने हाथ जोड़कर अनन्या और अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तुमने मुझे इंसान समझा, मेरी आत्मा को वो मिल गया जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला था, और वो है सम्मान। फिर धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। गाँव वालों ने पहली बार देखा कि एक चुड़ैल भी दर्द से बनी थी, नफरत से नहीं। अनन्या और अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उन्होंने सुदेशना की याद में गांव की लड़कियों के लिए एक आश्रय स्थल खोला जहां हर लड़की को इज्जत, शिक्षा और प्यार मिले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।